तो वेलकम है आप सभी का दोस्तों मेरे इस बीके स्टडी सिटी में। दोस्तों आज हम लोग फिर 30 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि सभी पिछले एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो। हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। तो चलिए बिना बातचीत के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पे कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। बताना है हमें कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1985 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। तो दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। 1951 ईस्वी में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, यानी कि लागू हुआ था। ठीक है, कहाँ से यानी किस राज्य से लागू हुआ था, तो याद रखना है राजस्थान। राजस्थान से दोस्तों ये है लागू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, तो 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को भी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे कि सार्क की स्थापना कब हुई। सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1983 में, 1985 में, 1987 में या 1990 में। दोस्तों सार्क की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 100% सही हो जाएगा। बी नंबर 1985 ईस्वी में हुई थी सार्क की स्थापना। और हमारे चैनल की दोस्तों वीके स्टडी सिटी में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। हमें बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। 10 है, 11 है, 12 है या 13 है। तो दोस्तों हमारी भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है, तो कुल जो है 12 अनुसूची है, हमें याद रखना है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है हमारा 100% सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज़ आपको बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, बी आर अम्बेडकर। याद रखना है सभी को, बी आर अम्बेडकर जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जो है भारतीय संविधान के निर्माता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए काकोरी कांड किस वर्ष हुआ। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ बताना है, 1923 में, 1925 में, 1927 में या 1930 में। दोस्तों काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था, तो यहाँ पे हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ भी बी क्वेश्चन हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था दोस्तों, पोखरण में या कलपक्कम में या श्रीहरिकोटा में या चांदीपुर में। बताना है हमें कौन हो जाएगा सही ऑप्शन। दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पोखरण। पोखरण में हुआ था हमारा पहला परमाणु परीक्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप जाके व्हाट्सअप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह से जो है फ्री में PDF और जीके जीएस क्वेश्चन का लुत्फ उठा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मौसम का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। मौसम का अध्ययन जो है वो किस विज्ञान में किया जाता है, भूगोल में, मौसम विज्ञान में, जीव विज्ञान में या रसायन विज्ञान में। तो दोस्तों याद रखना है मौसम का अध्ययन जो होगा मौसम विभाग में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा, मौसम विभाग या विज्ञान। ठीक ना, मौसम विज्ञान में जो है मौसम से संबंधित सारी जानकारियाँ है उसका अध्ययन किया जाता है। चलते हैं हम फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है, गंगा पर, यमुना पर, सतलुज पर या नर्मदा पर। दोस्तों याद रखना है भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। दोस्तों यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हमें से पूछेगा भारत की जो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगी, सभी को पता होना चाहिए
कि हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगी, जिसकी जो कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है हमारी गंगा नदी की लंबाई। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? मुंबई, कोलकाता, कांडला या विशाखापट्टनम? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो वो है मुंबई। मुंबई जो है दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बंदरगाह है हमारे भारत देश की। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों मुंबई की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र, याद रखना है, महाराष्ट्र है मुंबई की राजधानी। उसके बाद कोलकाता किसकी राजधानी है? तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो ये राजधानी भी बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों हम जितना वीडियो लेके आते हैं उस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का जिक्र एक बार अवश्य करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1886 में, 1890 में या 1900 में? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 ईस्वी में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हमें बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1920 में, 1922 में? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यहाँ पे 100% सही हो जाएगा दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और ये कहाँ हुआ था? तो वर्तमान के शहर अमृतसर में हुआ। ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ समझौते में बने? पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ समझौते में बने? चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान? क्या होगा इसका सही जवाब? हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। जी हाँ, चीन देश के समझौते के साथ जो है पंचशील सिद्धांत बना हुआ है। चीन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किए, वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिए प्लीज़ एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों जब भी विश्व की बात करेगा तो प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगर हमें भारत का सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो वो होगा हिंद महासागर, और अगर वर्ल्ड की पूछेगा यानी कि विश्व का पूछेगा तो वो होगा प्रशांत महासागर। चलते अगले सवाल की ओर। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड? बताना है हमें नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वो है बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है और बिहार राज्य के जो नालंदा जिला है वहीं पे स्थित है। तो फाइनली हमारे ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे दोस्तों? हमें बताना है ब्राह्मणी, देवनागरी, फारसी, संस्कृत? दोस्तों
अशोक के जो शिलालेख है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को है संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो बताना है 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा हुआ था संविधान को निर्माण होने में। चलते अगले सवाल की ओर। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है दोस्तों बुध ग्रह, जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। कौन सा ग्रह? तो बुध ग्रह। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से, व्यापार से? तो दोस्तों, हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि से है, खासकर गेहूं से है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे यहाँ पे फाइनली बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे गेहूं भी दे दिया होगा। ठीक है, तो कृषि में किससे संबंध है? तो गेहूं से संबंध है, तो इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1935 में? तो दोस्तों, दांडी मार्च की बात कर रही है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था दांडी मार्च, जिसका दूसरा नाम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आशा है समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1940 में, 47 में, 1950 में? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फाइनली ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। तो हमारा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विटामिन डी जो है हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, कई बार जो है ना इन सब का रासायनिक नाम भी पूछ लेता है। जैसे विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। लिखा कहाँ है? एक सेकेंड। विटामिन ए का जो नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल रासायनिक नाम। विटामिन बी का होता है थायमिन। थायमिन। विटामिन सी का इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना, इस सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे लंबी नदी भारत में कौन सी है?
सबसे लंबी नदी भारत में कौन है? तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगी, जिसकी लंबाई जो है 25 से 25 किलोमीटर है और ये निकलती है गंगोत्री से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों लाइक करने की तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। तो हम बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। फाइनली यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। याद रखना है सबको। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो उनका नाम है शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया है दोस्तों, और इन्होंने ही लाल किला को भी बनवाया है, इसको भी याद रखना है। लाल किला किसने बनवाया? तो वो शाहजहां ने बनवाया। चलते अगले सवाल की ओर। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, बिहार, पंजाब, गुजरात। बताना है हमें कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों वो ओडिशा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 100% सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ओडिशा जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलते अगले सवाल की ओर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हीराकुड बांध, टिहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध। बताना है हमें कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हो जाएगा हीराकुड बांध। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। हीराकुड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत। बताना है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है शायद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये कहाँ स्थित है माउंट एवरेस्ट? ये नेपाल में स्थित है। देखिए, जालियांवाला बाग किस शहर में है? लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला। बताना है जालियांवाला बाग किस शहर में है? तो ये अमृतसर शहर है, पंजाब। ठीक है, पंजाब के अमृतसर शहर में पड़ता है ये जालियांवाला बाग। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताना है हमें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू,
इंदिरा गांधी, मीरा कुमार। तो दोस्तों जब बात करा जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की, तो इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। और इंदिरा गांधी जो है किसकी पुत्री थी? तो जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों हमें बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी। 1942 में, 1945 में, 1947 में, 1950 में। तो 1945 में हुई थी राष्ट्रीय संघ की स्थापना, यानी कि यूएन की स्थापना 1945 में की गई थी। दोस्तों हमारा यही था आज का 30 MCQ क्वेश्चन, जिसको हमने पूरा किया। अगर आप लोग लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को फटाफट जाके लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दोस्तों मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। अब वहाँ पर जाके रोज़ नया नया GK GS का और लुत्फ़ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं। और न्यू GK GS करंट अफेयर व्हाट्सएप पे रोज़ जाती है, फ्री में आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों आपका 30 में से स्कोर कितना है आप ये कमेंट में बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।